नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति शर्मा। अमेरिका से भारतीयों की वापसी का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। अवैध प्रवासियों से भरे पहले विमान के लैंडिंग के साथ शुरू हुआ विवाद दूसरे विमान के आने के साथ और बढ़ गया है। मोदी सरकार के रवैये पर पहले से ही सवाल उठ रहे थे और अब हरियाणा की सैनी सरकार भी आरोपों से घिर गई है। अमेरिका से भारतीय अवैध प्रवासियों की वापसी ने देश विदेश में सुर्खियां बटोरी हैं। अमेरिका पर भारत का अपमान करने के आरोप लगाए गए हैं और इस पूरे मामले में मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठे हैं। इस बीच 119 अवैध अप्रवासियों को लेकर दूसरा अमेरिकी मिलिट्री प्लेन भी भारत पहुंचा। हालांकि इस बार महिलाओं और बच्चों को जंजीरें नहीं लगाई गईं, लेकिन सभी पुरुषों को हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर विमान में बैठाया गया था। विमान अमृतसर में लैंड हुआ और वेरिफिकेशन के बाद पुलिस की गाड़ियों में सभी को घर छोड़ा गया। इस दौरान किसी को भी मीडिया से बातचीत नहीं करने दी गई। ऐसे में एक बार फिर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान पहले ही अमृतसर में लैंडिंग पर सवाल उठा चुके हैं और अब एक बार फिर भारतीयों के इस अपमान को लेकर केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। वहीं सैनी सरकार भी आरोपों के घेरे में आ गई है, क्योंकि विमान से उतरे हरियाणा के निवासियों के लिए राज्य सरकार की तरफ से अमृतसर एयरपोर्ट पर कैदी वैन भेज दी गई थी। पंजाब की आप सरकार के एनआरआई मंत्री कुलदीप धालीवाल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कैदी वैन का वीडियो बनाया और हरियाणा की बीजेपी सरकार और ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल विज को घेरा। उन्होंने सवाल किया कि क्या हरियाणा के पास कोई ढंग की बस नहीं है। उन्होंने कहा कि ये युवा अमेरिका में आरोपी हैं, हरियाणा में नहीं, और वे कोई आतंकी नहीं हैं। विपक्षी दल भारतीयों को जंजीरों से बांधकर लाने के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। वहीं बीजेपी के भीतर भी घमासान मचा हुआ है। पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने गठबंधन सहयोगी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधा है। आइए जानते हैं कि नायडू क्यों स्वामी के निशाने पर हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने 30 सितंबर 2022 की अपनी एक पुरानी पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए नायडू से कुछ सवाल पूछे हैं। पहले पोस्ट में स्वामी ने पूछा है कि नायडू ने अभी तक उनके झूठ का जवाब क्यों नहीं दिया है। दूसरे पोस्ट में उन्होंने पूछा कि नायडू एनडीए कब छोड़ेंगे। स्वामी ने पी गुरुज मीडिया की एक रिपोर्ट तिरुपति लड्डू विवाद का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई निर्णायक सबूत नहीं मिले हैं और टेस्ट रिपोर्ट खारिज किए गए की पर आधारित थी। दरअसल स्वामी ने जिस रिपोर्ट को शेयर किया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के एक सार्वजनिक बयान पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने पूछा था कि जब घी में जानवर की चर्बी मिलने की पुष्टि नहीं हुई थी और मामले की जांच जारी थी, तो इसे मीडिया में क्यों ले जाया गया। कोर्ट ने कहा कि जब तक आप खुद इस मामले में आश्वस्त नहीं थे, तो आपने सार्वजनिक बयान क्यों दिया। इसके साथ ही स्वामी ने अगले ट्वीट में पूछा कि चंद्रबाबू नायडू एनडीए का साथ कब छोड़ने वाले हैं। गौरतलब है कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी केंद्र सरकार में एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। हालांकि स्वामी के इस बयान पर अभी तक चंद्रबाबू नायडू या उनकी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बीजेपी नेता के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा को लेकर भी अटकलें तेज हैं। नीतीश कुमार 2 दिनों के लिए दिल्ली पहुंचे हैं और उनके साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी हैं। जेडीयू के अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष का एक साथ दिल्ली आना सियासी चर्चाओं को हवा दे रहा है। नीतीश कुमार 17 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे और उनकी बीजेपी के अन्य नेताओं से भी मुलाकात होने की संभावना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री स्टालिन ने आरोप लगाया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने तक फंड रोकने की धमकी दी है। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु के लोग ऐसी शर्त को स्वीकार नहीं करेंगे। मणिपुर के विधायकों ने शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। मणिपुर में 10 कुकीजो विधायकों ने, जो राष्ट्रपति शासन के अधीन है और लगभग 2 वर्षों से चल रही हिंसा से जूझ रहा है, शांति के लिए रोडमैप स्थापित करने के लिए बातचीत की अपील की है। मुंबई बैंक के मामले में धोखाधड़ी की जांच। हितेश मेहता को न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के सिलसिले में 21 फरवरी तक पुलिस हिरासत में रखा गया है। उन पर बैंक से 122 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। ILT 20 2025 का शेड्यूल जारी। इंटरनेशनल लीग T20 ILT 20 का 2025 सीजन 23 मार्च को कोलकाता में शुरू होगा। उद्घाटन मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स, KKR और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB
के बीच ईडन गार्डन्स में मुकाबला होगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा। शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के लिए ट्रेनों में सवार होने के लिए बड़ी भीड़ उमड़ी थी। 15 फरवरी को रात करीब 10 बजे राजधानी के सबसे व्यस्त ट्रांजिट हब में से एक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों की बड़ी संख्या के कारण भगदड़ मच गई। कथित तौर पर रेलवे अधिकारी प्रयागराज के लिए प्रति घंटे 1500 सामान्य टिकट जारी कर रहे थे। प्लेटफॉर्म 16 की ओर यात्रियों की भीड़ उमड़ने और प्रयागराज स्पेशल ट्रेन की घोषणा के कारण बड़ी दुर्घटना हुई। यह घटना कथित तौर पर प्रयागराज जाने वाली एक विशेष ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा के बाद हुई, जिससे अचानक भीड़ लग गई और भगदड़ मच गई। शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि महिलाओं और बच्चों सहित 18 लोगों की मौत हो गई। इस घटना की विपक्षी नेताओं ने कड़ी आलोचना की है। राहुल गांधी ने भगदड़ को रेलवे सिस्टम की विफलता बताया है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने मोदी प्रशासन पर प्रयागराज त्रासदी के बारे में जानकारी दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार ने महाकुंभ के दौरान हुई मौतों की सही संख्या भी नहीं बताई। विपक्ष रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग कर रहा है। सरकार ने राहत और सहायता का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार का मैनेजमेंट सिर्फ घटना को दबाने का काम कर रहा है? दिल्ली में हुए हादसे को लेकर सरकार सवालों के घेरे में है। नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा, अटकलों का बाजार गर्म। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के साथ विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे हैं। आधिकारिक तौर पर यह दौरा उनके निजी सुरक्षा अधिकारी पीएसओ विक्रम प्रवीर की बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए बताया जा रहा है। प्रवीर हरियाणा के गुरुग्राम में रहते हैं। हालांकि इस दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के अनुसार यह मुलाकात 17 फरवरी को हो सकती है। इसके अतिरिक्त नीतीश कुमार और संजय झा के भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने की संभावना है। बिहार एनडीए के नेताओं ने भी इस ओर इशारा किया है। गौरतलब है कि नीतीश कुमार ने दिल्ली में भाजपा के साथ बातचीत की जिम्मेदारी पहले ही संजय झा को सौंप रखी है, जिसके चलते वे उन्हें अपने साथ लेकर आए हैं। नड्डा और शाह के साथ होने वाली संभावित बैठकों में सीट बंटवारे पर चर्चा होने की प्रबल संभावना है। नीतीश कुमार का प्रयास रहेगा कि उन्हें एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया जाए और सीट बंटवारे को लेकर एक फार्मूला तय कर लिया जाए, भले ही सीटों की अंतिम संख्या बाद में निर्धारित हो। हालांकि यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या नीतीश कुमार अपने इन उद्देश्यों में सफल हो पाएंगे। खासकर भाजपा हाईकमान के साथ उनकी लंबे समय से बातचीत नहीं हुई है।